दुनिया का हंसने वाला प्राणी भी मनुष्य और रोने वाला भी मनुष्य ही है। मनुष्य जन्मता है तो रोते रोते जन्मता है, और जीता है तो भी आदमी रोते रोते जीता है, और मरता है तो भी रोते रोते मर जाता है। एक बूढ़े आदमी से मैं मिला, वो जैसे मैं पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, बाबा क्यों रोते हैं, क्या बात है? वो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों के लिए बर्बाद कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे किनारे कर दिया। बताइए, मैंने जिसके लिए झूठ बोला, जिसके लिए चोरी किया, जिसके लिए छल कपट किया, जिसके लिए पाप किया और सब कुछ किया, और आज उन्होंने मेरे को जीते जी ही धक्का मार करके और घर से बाहर कर दिया। एक पति पत्नी मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे, बहुत दुखी थे। बोला, गुरुजी हमारा कोई समाधान निकालिए। मैंने कहा, क्या समाधान निकालो? उसने कहा कि बोला, जो है हमारे एक बेटा हुआ, बेटा नहीं होता था, हमने बहुत देवी देवता मनाया, इधर गए उधर गए, तीर्थ नहाए, दर्शन किए, बाबा लोगों का आशीर्वाद पाए, ये किया वो किया, और बेटा हो गया। घर में जमीन नहीं थी, मैंने 30-40 बीघा जमीन भी बनाई। रहने के ठीक से माँ बाप के घर नहीं था, तो मैंने पक्का मकान बनाया। बेटे को पढ़ाया, शादी की। शादी करने के बाद बहू घर में आई, उसके बेटा के बेटा भी हो गए, जिसको पोता नहीं कहते। अब पोता हो गया, और जब पोता हुआ तब से बहू और बेटे दोनों बोलना बंद कर दिए, और कहा घर से निकल गए। अब घर से निकल गए, अब किराए से घर ढूंढ रहे हैं कि कोई किराए से घर दे दे। जमीन भी ले लिया, मकान भी ले लिया, धक्का मार के बाहर कर दिया। कैसा संसार है। यही कारण परलोक दिगारा, सो सब जीते कियो किनारा। इसलिए हर आदमी के दिल में ये याद रखना होगा कि हम ऐसा काम नहीं करें जिसमें बाद में पश्चाताप करना पड़े। और बाद में पछताओगे फिर क्या होगा? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बूढ़ा बूढ़ियों को भी सावधान रहने का जमाना है, और इतना सावधान भी मत रहो ताकि तुम जो है तो बिल्कुल तुमसे कोई बोले ही ना। कितने कितने लोग होते हैं, मरते दम तक चाबी का गुच्छा ये बुढ़िया लोग अपने कमर में बांधे रहते हैं, और जो है तो जब कमर में बांधे रहती है तो फिर वो बहू कब सेवा करेगी उसकी? इतना भी नहीं। सेवा करने से सेवा मिलती है, नहीं करने से नहीं मिलती। कितने लोग करते तो भी नहीं मिलती, बेचारों को नहीं मिल पाती। तो अपने माँ बाप की करते हैं, और जो है तो उनका नंबर आता है तो उनके बेटे नहीं कर पाते। बेटे भी 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है आज्ञाकारी, दूसरा होता है कर्जदार, तीसरा होता है दुष्ट, चौथा होता है मूर्ख, पहला होता है कर्जदार। कर्जदार जो होता है वो हॉस्पिटल में जन्मता है, और जन्मा खुशियां आई, बीमारी ज्यादा थी, ढेर सारा रुपया आपका खर्च हो गया, और 2-4-10 दिन रहा और चला गया। उसको कहते कर्जदार। तुम्हारा जितना कर्जा था वो ले गया और मर गया, और जो है तो और पश्चाताप तुम्हारे दिलों में छोड़ जाता है, वो कर्जदार होता है। दूसरा होता है दुष्ट, जन्मा, खुशी हुई, प्यार से पाला, पालने के बाद पढ़ाया लिखा, शादी विवाह कर दी, बहू भी घर में आ गई, स्वभाव दुष्ट है, माँ बाप को परेशान करता रहता है। माँ बाप तंग आ जाते हैं, उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठता है, फिर भी परेशान करता रहता है। ऐसे प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, जैसे कंस नहीं हो गया,
माँ बाप को ही जेल में डाल दिया और अपने राजा बन गए। तो कोई कोई लोगों का दुष्ट स्वभाव होता है। तीसरा होता है मुंह, जो बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, नाना प्रकार से, फिर भी वो आदतों से बाज नहीं आता है। आप लोगों ने देखा होगा कितने लोग अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके जीवन को देखो तो बहुत उलझा जीवन होता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, मैं कभी मंदिरों में जाता हूं तो देखता हूं, मंदिर में कभी कथा करने जाता हूं तो देखता हूं बहुत भिखारियों की लाइन लगी रहती है। तो भिखारी की लाइन दोनों तरफ लगी रहती है, मंदिर के बाहर, इधर भी और उधर भी। किसी की आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, और किसी के सब कुछ है तो भी वो वैसे ही बने रहे।